जाने वाला है और सरगोजा में लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस की शशि सिंह को उतारा गया और रायगढ़ में लोकसभा सीट से बीजेपी के राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी नजर आएगी। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए सरगुजा से संवाददाता वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। तो वशिष्ठ, क्या कुछ जानकारी सरगुजा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर लोगों में क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है? जी दिव्या जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो है सरगुजा के साथ ही यहाँ पे 7 सीटों पे लोकसभा चुनाव होना है और सुबह से ही जो है जो मतदाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वह जो है मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं और भारी उत्साह के साथ जो है मतदान कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो मतदाताओं का जो रुझान है वो सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है गर्मी का रहा है, तो वो लोग जो है अपने मत का प्रयोग जो है करना चाहते थे और तो क्या है सुबह से ही जो है वह मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक अमूमन लगभग 30% मतदान जो क्षेत्र में है वो हो चुकी है। जी साथ ही वशिष्ठ में पूछना चाहूंगी कि आखिर पिंक पोलिंग बूथ का क्या कुछ राज है और क्या महिला सही में इससे उत्साहपूर्वक पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है महिलाओं की जो संख्या है, अमूमन क्या है, महिलाएं जो है सुबह के समय नहीं पहुंचती थी, वो अपना काम वगैरह निपटा के आराम चाहती थी, लेकिन इस बार जो है जितने संख्या में पुरुष यहाँ पे मतदान केंद्र में पहुंचे उससे कहीं ज्यादा संख्या में महिलाओं की स्थिति देखने को मिली है। आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पूरी महिलाएं जो है यहाँ बैठी हुई है और ये सब जो है मतदान केंद्र आई हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है, क्योंकि लाइन काफी बड़ा था, अभी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के क्षेत्र में जो मतदाता है उनकी संख्या अभी काफी कम हो चुकी है, क्योंकि लगभग 30 से 40% मतदान अभी तक क्षेत्र में हो चुका है। जी, गर्मी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था पोलिंग बूथों पर नजर आ रही, क्योंकि गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना इस गर्मी में करना पड़ रहा है। इसी बीच जो है बुजुर्ग हो या फिर नए युवा हो या फिर महिला वर्ग हो, सभी अपने कामकाज को छोड़कर पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। तो पोलिंग बूथ पर इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अमूमन देखा जाता है कि पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और क्रॉस लाइन के लिए ले जाने की व्यवस्था है। उनको जो है तत्काल जो है जैसे ही वो बूथ पहुंचते हैं और वो जो है अपना मतदान प्रयोग करने के लिए उनको लाइन में नहीं लिया जाता, वो डायरेक्ट जो है जैसे अपंग है या विकलांग है उनको व्हील चेयर की सुविधा दी गई है। साथ ही जो गर्मी है उसकी वजह से क्या है, टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं वो शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, ताकि यहाँ जो मतदाता है उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और साथ ही आपको बता दें जी कि जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरा के जो इंतजाम है वो भी काफी पुख्ता है, ताकि लोगों को जो है किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ेगा। जी साथ ही हम बात करें प्रत्याशियों की, तो बीजेपी की ओर सरगुजा में जो है चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस से शशि सिंह मैदान में है। आखिर दोनों के बीच में किस तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा और लोगों में किस पार्टी और किस प्रत्याशी को लेकर ज्यादा उत्साह है? जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो चुनाव है वह यहाँ पे शशि सिंह और चिंतामणि महाराज की नहीं है। ये जो चुनाव है वो उसका असर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ मोदी सरकार है, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी है और ये सरकार बनाने को लेकर कवायद चल रही है। और जहां तक लोगों का जो रुझान है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस ओर जाना है। जिस तरह से अभी जो योजनाएं आई है छत्तीसगढ़ में, जो आप विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं, जो बीजेपी ने जो वादे वगैरह जो किए थे वो लगभग पूर्ण होता नजर आ रहा है। जैसे मातारी बंधन योजना की बात करें और जो किसानों के साथ जो धान खरीदी मूल्य की बात करें, तो ये सब चीजें पूर्ण हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो एक मजबूत व्यक्ति की ओर इशारा करता है।
जी। साथ ही हम वशिष्ठ देखना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पासा पलट गया था, कांग्रेस की सरकार पलटकर बीजेपी की सरकार आ गई थी, वही अब जी। लोकसभा चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि लोग लगातार जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि जो मतदाता है वे भी बीजेपी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हो। देखिए, सीतापुर सीट की बात करूं तो यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे 70 सालों तक जो है कांग्रेस का ही शासन रहा है। वर्तमान में इस बार बीजेपी का शासन आया है। यहाँ के विधायक राम कुमार टुक्को बीजेपी से विधायक बने हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करूं तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सरगुजा लोकसभा से हमेशा जो देखने को मिल रहा है, जैसे आप कमल भान जी को देख लीजिए, वो यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद रेणुका सिंह जी थी, वो यहाँ से सांसद बनकर गई थी, उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त था कैबिनेट में। तो उसके बाद अभी चिंतामणि महाराज जो है आए हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, उनकी पकड़ भी यहाँ अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है ये गहिरा गुरु के परिवार से उनके सुपुत्र है। और यहाँ पे जो है कंवर समाज की बोलता है, तो कहीं ना कहीं और साथ में जो मोदी सरकार जी की जो योजनाएं हैं वो सब लेके, और ये क्षेत्र में उनका जो भ्रमण है, विधानसभा में जो यहाँ के विधायक है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल लगता है कि ये बीजेपी के खाते में ही जाएगा। जी, मतलब लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की ओर से ज्यादा उत्साह है, और साथ ही यहाँ पर मोदी के चेहरे का भी बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है सभी प्रत्याशियों के लिए। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या सही में बीजेपी की ओर से जो है प्रत्याशी का चेहरा ना दिखाते हुए एक मोदीमय की लहर चलाई जा रही है, ताकि लोगों का उत्साह जो है बीजेपी की ओर ज्यादा बढ़े और बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने की एक मन में तो बात रहती है, लेकिन मोदी का चेहरा देखकर ही लोग जो है मतदान कर रहे हैं। जी, ये आपने सही कहा कि अमूमन 10 सालों से जो है वो प्रधानमंत्री के पद पे है, और उनके तो जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर रहे हैं। उनको जो समय है वह जो बदला है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, या कहें कि जैसे मुफ्त चावल की योजनाएं हैं, अभी जो महतारी बंधन के तहत 1000 जो माताओं बहनों को मिल रहा है घर चलाने के लिए, और जो किसानों के साथ जो धान खरीदी मूल्य का जो मूल्य है वो बढ़ाए है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ, और जो देश की जो स्थिति है उसका को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस बार तीसरी बार जो है फिर वो इस पद पे आसीन होंगे। जी, साथ ही वशिष्ठ हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है बीजेपी की ओर से तो योजनाएं लागू की जा रही, योजनाएं चलाई भी जा रही है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो इस पर क्या महिलाओं को कुछ भी कांग्रेस की ओर से आकर्षित नहीं कर पा रहा है, या कांग्रेस की ओर महिलाएं नहीं बढ़ पा रही है इन सब योजनाओं के बावजूद? देखिए, कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आप इस बात को जानते हैं कि आज से विधानसभा चुनाव से अगले विधानसभा चुनाव में एक बात निकली थी कि जो क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा है उनको जो है 2500 रुपए भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। जी, पहले तो वादा कर दिया जाता है, उसके बाद ये देखने को मिलता है कि उनके द्वारा बहुत सारे नियम वगैरह लागू दिए जाते हैं, और उसका लाभ जो है ना किसी को नहीं मिल पाता है, बहुत कम होते हैं। गांव में 1-2 व्यक्ति अगर उस स्थिति में आते हैं तो उनको मिलता है, नहीं तो जो है उस चीज से मरोड़ जाते हैं। तो लोग, जहां तक देख रहा हूँ, लोग जो है कथनी और करनी के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर दूध का जला इंसान साथ में फूक फूक कर पीता है, कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर 1 लाख रुपए देने की बात है, या अभी जो स्थिति आई है, तो चुनाव से पहले अचानक इस तरह से जो बात रखी जा रही है, और इतनी बड़ी रकम वो किस तरह से इसको पूर्ण करेंगे, ये सोचने वाली बात है। जी, बात करें सरगुजा की, तो सरगुजा में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की ओर से जब से विधानसभा चुनाव जीत हासिल कर बीजेपी लगातार कार्य कर रही है, तो अब तक सरगुजा में क्या कुछ विकास जो है नजर आ रहे हैं, और लोगों की अब क्या कुछ मांगे हैं जो निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि 70 साल तक यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का शासन रहा है। वर्तमान में यहाँ बीजेपी का शासन आया हुआ है और सरगुजा संभाग में जितनी भी 14 सीटें हैं, सब में बीजेपी इस बार काबिज हुई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन बना है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीतापुर की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ सीतापुर विधानसभा के जो विधायक है वो कोई राजनेता नहीं है। वह एक मिलिट्री मैन थे जो वर्तमान में जो है नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनको टिकट मिलता है, भारी मतों से जीतते हैं। और जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सड़कें हैं, कुछ समय पहले स्थिति ये थी कि यहाँ पे जो है लोगों को, जो बीमार लोग होते थे पहाड़ों से, उनको जो है अपने कंधे पर झिलकी पर डो के नीचे इलाज के लिए लाया जाता था। लेकिन आज जो है वो हर सभा वगैरह में ये दावा करते हैं और भूमि पूजन भी उनके द्वारा किया गया है कई सड़कों का, जो क्षेत्र में सड़क का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं। साथ ही वह एजुकेशन, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में की विकास की बात कर रहे हैं। सीतापुर में उन्होंने जो हॉस्पिटल निर्माण हुआ है उसको जो है बेहतर सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं। वो 100% का हॉस्पिटल है जो क्रियान्वित नहीं हो रहा था, उसमें उन्होंने जो है बेहतर सुविधा देने की बात की है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग जो है अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मतलब लोगों के मन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर एक नाराजगी तो है, साथ ही साथ अब की बार फिर से एक बार बीजेपी सरकार को लाने की भी लहर है। जी, जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था, 3 महीने का जो समय बीत चुका है उसमें उनके कार्य का असर दिख रहा है। तो पूरा देश जिस तरह से बात कर रहा है या बीजेपी जिस तरह से 4% का दावा कर रहा है, तो कहीं ना उनका जो आत्मविश्वास है ये जरूर बताता है कि कहीं ना कहीं इस बार भी जो है प्रधानमंत्री पद के जो गरिमामयी स्थिति है उस पर मोदी जी आसीन होंगे। जी, जैसे कि हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास को लेकर तो कई दावे जो है सभी सरकार और सभी पार्टियां करती है, लेकिन जो सरकार हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में मौजूद है, अगर वो भी विकास कर रही है तो आखिर किसानों की चिंता हो, युवाओं की चिंता हो, क्यों बढ़ती जा रही है? युवा लगातार जो है रोजगार की मांग कर रहा है तो किसान भी अपने भत्ते की, मुआवजे की मांग करते नजर आता है। आखिर फिर विकास कहाँ चला जाता है? क्योंकि किसान और युवाओं के ये बड़े बड़े मुद्दे जो है देखने को मिलते हैं। जी, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय सबसे शक्तिशाली चीज होती है, समय के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होता है। अगर हम किसी भी चीज को तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फलीभूत नहीं हो पाता। हाँ, जो चीजें बन सकती है उसको, जो तत्काल बनाई जा सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही अगर जो लोग वादे करते हैं या जो चीजें उन्होंने करने की बात कही है तो उसके लिए समय जरूर लगता है। वो आने वाले समय में उनके क्रियाकलापों के ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो फिलहाल अभी कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं सरगुजा में? क्योंकि जो है पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में जो प्रतिशत था मतदान का वो घट चुका था। अब तीसरे चरण में कितना मतदान अब तक हो चुका है? जी, अभी मैं सरगुजा का तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सीतापुर विधानसभा की स्थिति है लगभग वो 30% मतदान यहाँ पे हो चुके हैं। हाँ। और लोग जो है अभी सुबह जो है काफी भीड़ थी, अभी थोड़ा सा लोगों की संख्या कम हुई है। जी, हो सकता है कि मौसम अभी यहाँ पे काफी मतलब धूप नहीं है, बादल छाए हुए, तो इसका लाभ उठा के हो सकता है भीड़ अभी फिर और बढ़े। जी, साथ ही एक सवाल और कि विकलांगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है? जी, विकलांगों के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि यहाँ पे उन लोग को लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं या जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं उन लोग को बूथ के अंदर ले जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है और उनको डायरेक्ट जो है किसी परेशानी के मतदान करवाया जा रहा है और बाकायदा उनको उनके
बाहर ले जाने के लिए फिर उनको बाहर छोड़ा जा रहा है। तो पानी वगैरह की व्यवस्था भी जो है बहुत अच्छी है, तो किसी प्रकार का यहाँ पे कुछ कष्ट नहीं है। साथ ही मतदाताओं के लिए आपको पहले बता चुका हूँ कि टेंट वगैरह की व्यवस्था, छावनी वगैरह व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी वशिष्ठ, हम राजनीति की बात करें तो लगातार जो है बीजेपी की ओर से कई ऐसे दावे और कई ऐसे आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ चुनाव के पहले भी जो कि छत्तीसगढ़ का एक चेहरा है, मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल, उनके ऊपर भी महादेव सट्टा ऐप के तहत कई कार्यवाही और कई केस ऐसे दर्ज हुए ताकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में असर पड़े, कहीं ना कहीं मतदान में असर पड़े। तो क्या लोगों के मन में भी एक छवि जो है भूपेश बघेल की एक नेगेटिव और नकारात्मक छवि बन चुकी है? जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों का काम ही होता है आरोप प्रत्यारोप। वो कभी भी अपने विरोधी का बड़ाई नहीं करते। तो अमूमन कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगाती है और बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर लगाती है। जी, ये सब जांच के विषय है, शासन अपना काम कर रही है। लोग जो सोचते हैं वह उनके मतदान से जाहिर हो जाएगा कि किसके प्रति उनका विश्वास है और किसके प्रति उनका विश्वास खड़ा है। जी साथ ही अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस में जो 22 सालों से काम कर रही थी राधिका खेड़ा, उनकी ओर से भी इस्तीफा सौंपा गया है और कांग्रेस को बाय बाय किया गया है। तो इससे भी क्या लोगों के मतदान में कोई असर नजर आएगा? जी, अभी बहुत बड़े बड़े चेहरों की बात नजर आ रही है। असर तो दिख ही रहा है कि इस बार जो कांग्रेस की स्थिति है वो काफी दयनीय है। अभी सुनने में आया था कि जो यहाँ के जो विधायक रहे हैं, मंत्री पद में भी रहे हैं, वो भी जो है इस बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनको लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया। हाँ। सुनने में आ रहा था कि वो भी जो है बीजेपी ज्वाइन करने के प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कई बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है ऑफिशियल तौर पर और सामने तक निकलने के नहीं ले आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अभी कांग्रेस की जो स्थिति देखने को मिल रही है वह उसको देखते हुए लोग जो है वहां से हटने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जी साथ ही वशिष्ठ, जो राधिका खेड़ा ने एक बयान कल ही दिया है, उस बयान के दौरान उन्होंने कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया है कि मुझे किसी भवन में बंद कर दिया गया था, मुझे शराब ऑफर की गई थी। क्या ये सब चीजें जो है वो एक सच्चाई के तौर पर सबके सामने रख रही है? और अगर सच्चाई के तौर पर भी रख रही है तो उन्होंने ये चीजें इस्तीफा देने के पहले क्यों नहीं की? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहीं से निकलता है और आरोप लगाता है, वह तथ्य कितना सही है वह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हाँ। परंतु उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और घर छोड़ने के बाद वह उसकी बुराई कर रही है। हो सकता है वह किसी के दबाव में रही हो या उनको कोई परेशानी रही हो, मजबूरन अपने इतने महत्वपूर्ण पद से वो बाहर निकली है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में चोट लगी होगी या उस परेशानी से गुजरी होगी, तभी शायद उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और वो इस तरह की बातें कर रही है। चलिए ठीक है वशिष्ठ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बता दें छत्तीसगढ़ की कुछ सीटें जो कि रायपुर है, रायपुर से हमारे साथ लोकसभा सीट से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के रायपुर से पश्चिम से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय नजर आ रहे हैं। दुर्ग से लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद विजय बघेल के सामने कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेंद्र साहू है। तो वहीं सरगुजा की बात कर ले तो लोकसभा सीट से बीजेपी के चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस के शशि सिंह उतरे हैं। बात कर लेते हैं रायगढ़ की, तो लोकसभा सीट से बीजेपी के राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी मैदान में उतारी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की मेन सीट बिलासपुर की बात करें तो लोकसभा सीट से बीजेपी के तोखन साहू के सामने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा गया।
जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा में भी कड़ा मुकाबला लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यहां पर बीजेपी के कमलेश जागड़ के सामने कांग्रेस के डॉक्टर शिव कुमार ढेरिया को उतारा गया है। कोरबा की बात करें तो लोकसभा सीट से बीजेपी की पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के सामने कांग्रेस की मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत मैदान में है। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को नक्सल प्रभावित जिला बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुए थे। इसके बाद दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में 7 मई को प्रदेश की बची 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बता दें कि 4 जून यानी 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कोरबा और बस्तर सीट पर बीजेपी फतह हासिल नहीं कर सकी थी।